कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या? हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू? टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आता, सॉरी। के चुपके यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। बन के रहना हम नवा। जाल बिछाया था उसने। हाँ, और तुम उसके जाल में आ गए, है ना? गिर गए हो तुम मेरी नजरों से फराज। सर, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में अच्छे और बाशऊर पेरेंट्स के बच्चे आएं। इसीलिए मैं शेरोज को एडमिशन दे रही हूँ। क्या? तुम भी ये लेक्चर देखते हो? जी सर, इनफैक्ट ये सब भी देखते हैं लेक्चर। तुम सब लोग ये लेक्चर देखते हो? लाई मुझे दे, मैं कर देती हूँ। अच्छा, तुमने जवाब दे दिया उन लोगों को जिन्होंने ईमेल पे ऑर्डर दिया था? नहीं, उनकी ईमेल मुझे कुछ सही नहीं लग रही। तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हें तो अपना शौहर भी सही नहीं लगता। अम्मी मुझे मजबूर मत करें, मुझे ना पहले ही बहुत टेंशन है। मैंने तुमसे कहा था ना कि फराज से बात कर लो इसके बारे में। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं नहीं पूछूंगी और ना ही आप पूछेंगी, यही कहा था ना मैंने तो भाई पूछ भी लिया। क्यों पूछा अम्मी? आपने क्यों बात की फराज से? आप कुछ नहीं समझती। ठीक है भाई, मैं नहीं समझती। अच्छा, वो फराज का फोन आया था, वो शेरोज को ले जाना चाह रहा है अपने साथ। मैम आराम से, इस तरह नहीं करते। रिलैक्स हो जाए मैम, खुद को संभालें प्लीज मैम। ये किस लिए? एडवांस पेमेंट करना होगी। किस चीज की पेमेंट? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? अंधी लगाई हुई है? समझते क्या हो अपने आप को? जितने मर्जी चाहे पैसे मांग लिए, मैं तुम लोग के बारे में सोशल मीडिया पे लिखूंगी। पॉइंट नंबर 1 है टारगेट ऑडियंस। हेलो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, यही कि मुझे ऐड नहीं बनाना चाहिए था, कम से कम तुमसे पूछ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं समझ गया, मैं रखता हूँ फोन। सुनो, तुम पूछोगे नहीं कि मैं क्या बात करने वाली हूँ? तो तुमने कौन सी प्यारी प्यारी बातें करनी है मुझसे? देखो, मेरी सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारी बातें सुन के ना अपनी रात खराब नहीं कर सकता। तुमने अम्मी को बोला था कि तुम शेरोज को साथ लेके जाना चाह रही? हाँ, वो कल ले जाना, लेकिन सुनो 9 बजे से पहले उसको वापस छोड़ देना। कल नहीं, मैं बुध को आऊंगा। बुध को मतलब नेक्स्ट वीक? मैंने कहा ना मेरी मीटिंग है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी YouTube पे टाइप करो लेक्चर्स ऑन सोशल मीडिया बाय सर फराज, समझ आ जाएगी तुम्हें। शेरोज, कैसे हो? ओह वाह, नई बाइक। हाँ हाँ, बैठने आओ आओ, आजा आजा। रखो ना,
वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। नहीं लिए बेटा? जी आंटी कल ही लिए। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चाय भी? ये लीजिए। शुगर है अम्मी को? कोई नहीं, शुगर वुगर मैं तो खाऊंगी। बहुत मजेदार है। कहाँ से ली? नहीं आंटी वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस सिलसिले में आई है। अच्छा, तो ये मोटरसाइकिल की मिठाई नहीं है? नहीं आंटी, उसके लिए भी है, लेकिन दरअसल मेरा ना सेमिनार बहुत कामयाब गया है और काफी लोगों ने तारीफ भी की है। बहुत मुबारक हो बेटा। जी शुक्रिया। बस मुझे और लोगों ने भी कोर्स का कहा है और साथ में यूट्यूब पे लेक्चर्स तो मेरे चल ही रहे हैं। मैं शुरू में काफी नर्वस था, लेकिन फिर किसी ने मुझसे कहा कि लोगों की आंखों में नहीं ऊपर देखना। इसके अब्बा ने इसको मैं चाय बना। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई, हम भी तो तुम्हें मिठाई खिलाएंगे ना। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा? तुमने इसके हाथ का मुरब्बा खाया कभी? नहीं आंटी, मैंने नहीं खाया। अरे कमाल है। मैं भी लेके आती हूँ, साथ लेके जाना तुम। मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी लेके आती हूँ ना। शेरो जरा आना बेटा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। Congratulations। थैंक यू। कोई मसला तो नहीं हुआ बात करने में? नहीं, कर ली थी मैंने। मैं जानता हूँ तुम करते हो। जब पैसों पे डिस्कशन थी उस वक्त मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन ये सब ठीक हुई थी। शुरू में पैसे की फिक्र बिल्कुल मत करना, सिर्फ बस घर का खर्चा और कॉस्ट निकालना बस। ये कैसे होगा मतलब? हिसाब करके। क्या कोई हिसाब वाला नहीं है? अच्छा, कितना बड़ा ऑर्डर है और किचन में हो जाएगा तुम्हारे? अब नहीं, किचन में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 3 लोकेशंस ले रहे हैं जिसपे हमारा ही मुरब्बा और अचार डिलीवर होगा। हैं यार, वाकई मैं चाह गई तुम तो। सॉरी। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं करता हूँ बंदोबस्त। एक बंदा रख लेते हैं हिसाब किताब के लिए, एक बंदा भाग दौड़ के लिए रख लेते हैं, काम हो जाएगा। और तुम बेहतर समझती हो वैसे। भाई साहब। जी फरमाइए। आपके इस गली में कोई फराज नामी किराएदार आए हैं? फराज, अरे हाँ, वो जावेद साहब के घर रहते हैं ना। जावेद साहब? अरे वही जावेद साहब जिनकी बेटी का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया था। भाई बड़े ही भले आदमी हैं जावेद साहब। ये कोने वाला घर तो है उनका। ठीक है जी। मजा है? हाय। चलो चलो चलो, आओ चलो। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। फराज, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम किस मिट्टी की बनी उतार यहाँ पे क्या लेने आई हो तुम? उसी मिट्टी की बनी हुई हूँ जिससे सब बने हुए। फराज, जो तुम तो सिर्फ माफी चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज तारा, यहाँ से जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। कोई पता नहीं है मेरे साथ जिंदगी में क्या हुआ है। मुझे नहीं सुनना। मैं आज इंसान की सूरत में भेड़िया था। तब हो यहाँ से, जाओ, तब हो जाओ। फराज, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। फराज, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर प्लीज मुझे मत छोड़ो। कमरे में चलो, अब जाओ, मैं आ रहा हूँ, चलो। मैं मरने वाली हूँ, ऐसे मत करो प्लीज प्लीज।
अरे मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा एंजॉय किया आपने पापा के साथ? हाँ, क्या हुआ आपको शहरोज? हाँ, ठीक 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 हो ना? चुप क्यों हो, बताओ मम्मा को। पापा तारन की आ गई थी। क्या? आप अंदर जाओ। I'm so sorry. हाँ सुन लिया मैंने, अब जाओ यहाँ से। स्नेहा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम पे भरोसा किया। शरोज से मिलने की कोशिश भी मत कर। स्नेहा जाओ यहाँ से। स्नेहा रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने अरे फराज, आ गए घूम के? बच्चा कहाँ है? तुमने तो कहा था बच्चे से मिलवाओगे। जी वो बस उसे जल्दी जाना पड़ा। कमाल करते हो यार, मैं तुमसे ज्यादा उस बच्चे का इंतजार कर रहा था, तुम बगैर उसको लिए आ गए। अच्छा, हमारी नई किराएदार से मिल। बड़ी मजबूर औरत है, मैंने आज ही इनको कमरा किराए पे दिया है। लगता है इन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। फराज, अरे बात सुनो यार, इधर आओ। कमाल। असल में इनके हस्बैंड का भी हाल में इंतकाल हुआ है। जी, और उनकी वसीयत में इनको एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, ये बात भी मैं जानता हूं। तुम जानते हो ना? मैं अच्छी तरह जानता हूं इसे अंकल। ये वही है जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ और अब ये यहाँ पे आ गई है। फराज प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय माफी के। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं। दफा हो जाओ से। एक मिनट भाई, उनके पैसे पड़े हैं, फाइल पड़ी है। हिम्मत है वैसे यहाँ पे आने की। बीबी, ये पकड़ो, बचाओ यहाँ से, पकड़ो से। अंकल, आप मेरा एडवांस वापस कर रहे हैं? बेटा, मैं अपने घर में कोई ड्रामा नहीं चाहता। सलाम। अंकल, मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊंगी? फराज का गुस्सा जायज है, मगर आप मेरी साइड की स्टोरी भी तो सुन लें। बेशक मुझे निकाल दीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज। आपको पता है फराज बहुत शरीफ इंसान है और मैं बहुत बुरी औरत हूं। मुझे अपनी किए की जिंदगी में इतनी बड़ी सजा मिली है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है, आज मुझे बांध के रखता था और उसकी वीडियो भी बनाता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। साइको था बिल्कुल। जी, साइको ही था। उसने मुझे फराज के खिलाफ भड़काया और फिर उसके कहने पे मैंने फराज को धोखा दिया और फिर उसे डर लगा कि मैं उसको भी धोखा दे दूंगी। मुझे घर से भी नहीं निकलने देता था। अंकल, मुझे क्या पता था कि वो फराज की बीवी स्नेहा के इश्क में मुब्तला था और उसने ना फराज को नीचा दिखाने के लिए मुझसे शादी कर ली। ऐसा तो हमने ड्रामों फिल्मों में देखा है, मगर मेरी तो असल लाइफ में हो गया। सच ही है, इसमें फराज का कोई कसूर नहीं है और मैं तो उसको अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। मगर ये क्या है?
ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। हैं? मुझे कैंसर है। और लास्ट स्टेज पर है। मुझे बस रात से 2 बोल माफी के चाहिए। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक हो ना दिलशा रोज? बेटा अब मैं कभी तुम्हें वहां नहीं भेजूंगी, वहीं किसी से मिलने दूंगी। परेशान नहीं होना, हाँ? मैं हूं आपके साथ, ठीक है बेटा? सो जाओ। मम्मा की जान। सब बैठो तो सही, बात तो सुनो। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने रख लिया उसको। मुझे थोड़ी पता था वही तारा है। तो अब तो पता चल गया ना, अब तो निकाल के बाहर करें इसको। अरे ऐसा नहीं हो रहा, बेचारी बहुत बीमार है। एक नंबर की छोटी है, बकवास कर रही है ये, कोई बीमार नहीं है। नहीं नहीं, सीरियस बात है, मजाक थोड़ी है। सीरियस तो ये बात भी है कि वो प्रेग्नेंट थी। सीरियस बात तो ये भी थी कि मैंने उसे मारा था। आप नहीं जानते इसको, ये झूठी है। देखो फराज, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो बदल गई है। अंकल मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई प्लानिंग लेके इस घर में वापस आई है। वो एक नंबर की मक्कार औरत है। प्लीज बस, वो झूठी हो सकती है, कैंसर की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। अब मैं जैसे मेरे लिए तुम हो वैसे ही वो है। सच्ची बात यह है कि मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। बस कैंसर की रिपोर्ट? ये सब कैसे होगा स्नेहा? इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया तुमने। हो जाएगा अम्मी। कैसे हो जाएगा? जादू से हो जाएगा क्या? सब घबराहट हो रही है मुझे। इतनी बड़ी जगह चाहिए होगी सब करने के लिए, और अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, पेपर वर्क इतना ज्यादा होता, कैसे होगा? हो जाएगा, और नहीं हुआ तो आप भाई के पास दोबारा रहने चली जाएगा, ठीक है? और तुम क्या करोगी? झाड़ू पोछा? ओवैस, जाके देखो कौन है दरवाजे पे। नहीं, कोई नहीं जाएगा। क्यों? नाराज है क्या? अच्छा, दरवाजा तोड़ देगा ये? मुझे तो बात करनी। नहीं बाजी, मैं कह दूं घर पे कोई नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसे छोड़ो, तुम जाओ, उसे कह दो वो घर पर नहीं है, कॉल करा देंगे, ठीक है? सर में दर्द कर दिया दरवाजा पीट पीट कर। हटो हटो। स्नेहा, स्नेहा, अस्सलाम वालेकुम। स्नेहा, स्नेहा, वो फिर से जान का अजाब मेरे पीछे पड़ गई है। शिरोज ने देखा है? शिरोज, उसे इन्वॉल्व नहीं करो। वो इन्वॉल्व है स्नेहा, उसे पता है। शिरोज, और कितना जुल्म करोगे उस पे तुम? हाँ, तुम तो उसके बाप होने के काबिल ही नहीं हो। तुम कौन होती है सब कहने वाली? चुप करो तुम। शिरोज, जी बाबा। वो मामा को बताओ, मैंने तारा आंटी को देख के क्या कहा था? बताओ क्या कहा था? घर से निकाल दिया था। देखा, अब इसकी बात पर तो यकीन करोगी ना तुम?
मैं ना बार बार धोखे नहीं खा सकती। हाँ स्नेहा, मैं इतना ज्ञान गुजरा नहीं हूं कि दोबारा उसके जाल में फंस जाऊंगा। चलो मुझे कोई बात नहीं सुननी है। जिंदगी में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हमें अपने मफाद की खातिर नुकसान पहुंचाएंगे, हमें टॉर्चर करेंगे, इमोशनली फिजिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे अपने मफाद की खातिर। लेकिन हमें उन लोगों से परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे पास वो लोग हैं, वो रिश्तेदार, वो घर वाले, वो दोस्त यार जो हमें सपोर्ट करते हैं। बैठो बैठो। शुक्र है इसकी जिंदगी में भी अब कुछ अच्छा हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने एक मरते हुए इंसान पे भरोसा किया। अल्लाह करे कि मेरी नहूसत का साया बहुत जल्दी मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर से हट जाए। आज तो ऐसी बात कर दी, इतना ना बोलना। मैं पहली एक बेटी खो चुका हूं कैंसर में। कब? बिहार की बात, कुछ हफ्ते हुए। परी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो फराज को उसके बीवी बच्चों से मिला दे। तो अब क्या वो उन लोगों से मिलना शुरू हुआ? कोशिश तो कर रहा है बेचारा, क्या कर। मेरी भी यही कोशिश है। मैं इस इंसान के साथ नहीं मरना चाहती कि मैंने इन दोनों को अलग किया। काश फराज ये बात समझ सके कि तुम इतनी बदल गई हो। काश। आपको पता है स्नेहा कहाँ रहती है? बेटा मुझे तो नहीं पता, मालूम करूं? नहीं प्लीज। हम हमें शक करेगा, वैसे भी मैं उसका सामना नहीं कर सकती। anyway, आप बताओ आपके कितने बच्चे? तो तुम मेरी बच्ची हो। मामा मोबाइल दे। क्यों? बाबा से बात करनी है। तुम तो बाबा से नाराज थे। नहीं तो। वहाँ तारा आंटी आ गई जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। बाबा को भी नहीं अच्छी लगती। बाबा गलत कह रहे हैं। बाबा कभी गलत नहीं कहते। मुझे मोबाइल चाहिए। नहीं, शाम में करना, जाओ। मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा यार। तुम मेरा पीछा छोड़। ना गुस्सा। सॉरी, वो छोड़े। ओ, कुछ बात करनी थी तुमसे, लेकिन जब फारिग हो जाओ तो बता देना, मैं बाद में आ जाऊँ। नहीं, बताएं, किराया बढ़ाना है। आए इधर। देखो यार फराज, मैं चाहता हूँ कि तुम
तारा को माफ कर दो यार। अंकल इससे तो अच्छा होता आप मुझे कहते कमरा खाली कर दो। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता इस कमरे में और आके रहेगी। सबको छोड़ दो, एक बात सोचो, वो जो ऊपर वाली जात है यार, वो माफ करने वालों से बहुत खुश होती है। अंकल आप नहीं जानते ये क्या चीज है। पहले इसने मेरा दोस्त कामिल, फिर मैं, फिर वो मिनहाज, 3 घर बर्बाद किए इसने। ये लिटरली एक डायन है। मैं रिपोर्ट दिखा दूं तुमको? उस बेचारी के पास देनी कितने रह गए हैं। अंकल ऐसी बहुत सी फेक रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं। मैं जानता हूँ एक जरूर किसी ना किसी मकसद के तहत यहाँ पे आई है। देखो मैं समझ सकता हूं, उसने तुम्हारा घर तबाह किया, तुम्हें धोखा दिया, चली गई। लेकिन यार मैं भी तो परी का बाप हूं। मुझे पता है कि जो शख्स मर रहा होता है वो क्या फील करता है। यही तो फर्क है, ये मरने नहीं जा रही। खुदा के वास्ते इसको परी से कंपेयर मत करें। मेरे लिए तो परी जैसी है ना यार। अंकल ये बहुत झूठी है, मक्कार है, ये आपको भी बर्बाद कर देगी। प्लीज। बदल गई, बिल्कुल बदल गई है। इस बीमारी ने उसे बदल के रख दिया है। अरे वो तो तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलवाना चाहती है। उससे कह रही थी कि बस एक बार मुझे माफ कर दे फराज, माफ कर दो यार। अंकल मैं इसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। सॉरी प्लीज। क्या हुआ सर, खैरियत? ऐसे सर पकड़े बैठे? क्या करूं यार, जिंदगी के मसले खत्म ही नहीं होते। क्या हो गया सर, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या आपको? चलो कुछ चालाकी और मकारी सिखा दो। किसको सर? आपको? आप तो बहुत सिंपल है। तो यही तो मसला है यार। सर थोड़ा तफसील से बताएंगे कि किसने क्या किया आपके साथ? यार मैं, एक लड़की है तारा, पापा, पापा, मैं समझा, परी आ गई। मैं परी ही हूँ। मुझे पहले लगा कि मैं यहाँ फराज के लिए आई हूँ, मगर अब ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे यहाँ आपके लिए भेजा। बाय, मैं कल दूँ।
पापा, मेरे पास दवाई खत्म हो गई है। और तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं है ना? नहीं, पैसे तो हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ तो भरम रख ले मेरा पापा। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें परी समझूं या कोई गैर? अच्छा फिर आप बताओ, मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं आता हूं। ये लो, ये रखो। नहीं पापा, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों बेटा? मैं अपनी एक बच्ची को तो नहीं बचा पाया, दूसरी को तो बचाने दो। ये लो, रखो। पापा, आप मुझे बेटी मानते हैं ना? हाँ। मुझे माफी दिलवा दे। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो माफ करता हूं तुम्हें। वैसे भी मैं दुनिया से चाहते हुए इंसान को ना दुख में नहीं देख सकता। शाबाश, शाबाश फराज, शाबाश बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने माफ कर दिया है ना, तुम देखना तुम्हें दिल से सुकून मिलेगा। अंकल, बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं। नहीं नहीं नहीं, बोलो बेटा, बोलो। क्या आप अपनी बेटी परी को भी ऐसे ही अकेले पैसे देके भेज देते कि जाओ खुद अपना इलाज करा लो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लड़की, तुम अकेली नहीं आओगी। नहीं पापा, मैं वादा करती हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। कैसे? कीमोथेरेपी की तुम तकलीफ अकेले बर्दाश्त कर सकती हो? पता है तुम्हें क्या होता है? इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगता है, रेडियो वेव्स डाली जाती हैं, रंग काला होना शुरू हो जाता है, बाल गिरते हैं, उल्टी आने लगती हैं, डिप्रेशन होता है। तुम तो कितनी बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुकी हो, तुमने देखे नहीं कैंसर पेशेंट्स के साथ होता क्या? अंकल बताइए ना प्लीज इसको। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है फराज। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और तुम ऐसा करो, अपॉइंटमेंट लो। अंकल ये इतनी गैरतमंद है, आप जानते तो है ऐसे। ये आपसे पैसे लेके अपॉइंटमेंट नहीं लेगी। क्या कर रही हो बेटा? आज तबीयत थोड़ी बेहतर थी तो सोचा आपके लिए नाश्ता बना लूं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बनाऊं। हटो। आपके लिए काम करके अच्छा लगता है मुझे। तो जब ठीक हो जाओगी तो करती रहना। अब कहाँ ठीक होंगी? ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल दुखाती हो बेटा? क्यों नहीं ठीक होगी? जरूर ठीक हो। अपॉइंटमेंट मिल गया है, अस्पताल तो मेरी परी वाला ही है। अभी तो पहला अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर खाली रिपोर्ट देखेगा। आप क्यों जाएंगे? मैं खुद चली जाती हूँ।
नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ मुझे पता चले वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। मैं जाऊंगा। अगर डॉक्टर ने रिपोर्ट देके कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी। तुम इतना बहादुर क्यों बनती हो भाई? बहादुर तो मैं हूँ, बस मैंने कह दिया आप नहीं जाएंगे। अंकल मैं ले जाता हूँ उसको, मेरी आज क्लास नहीं है। ठीक है ना? तुम बताओ तुम्हारी कितने बजे की अपॉइंटमेंट है? 11 बजे का। बस ठीक है अंकल, मैं इसको ले जाता हूँ। बस आपकी कार की चाबी चाहिए होगी। हाँ हाँ, वही खिड़की पे पड़ी चाबी। बस थैंक यू। तुम तैयार रहना, ठीक है? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जाओ, तैयार हो, टाइम होने वाला है। जाओ जाओ जाओ, मैं खुद करूँगा। शाबाश। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूते उते पहन के कहाँ जा रहे हो? नानी ने कहा है बाबा आ रहे, इंतजार करो। क्यों बुलाया आपने उसे? मदद के लिए भाई, और किस लिए? आपको पता है ना मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम मत लेना मदद, मैं ले लूंगी। मैं भी तो कारोबार में बराबर की शरीक हूँ तुम्हारे। हर वक्त वही नहीं चलेगी। जाओ ना, तुम जरा बाहर जाओ। हाँ बेटा, आ रहे हो ना? आंटी वो मैंने कहना है तो कि मैं शाम को आ जाऊं। शाम को? चलो ठीक है। शाम को तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है ना? नहीं आंटी, क्लास नहीं होती। मुझे दरअसल किसी को ना हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए। हॉस्पिटल? किसको लेके जाना है? खैरियत तो है बेटा? सारा को लेकर जा रहा होगा ना हॉस्पिटल ये। नहीं। तुम अब झूठ भी बोलने लगे हो, है ना? स्नेहा दो मुझे, तुम्हें क्या मसला है? नहीं बात करेंगी आप इससे। और शेरोज, आके कपड़े बदलो अपने। बन के रहना हम नवा।